हेलो बच्चों, आइए 12वीं क्लास में हम गणित विषय में चैप्टर 3 आव्यूह में विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यक्स के किस मान के लिए आपके पास यहाँ 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका गुणा करके ये जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स है, उसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 0 0 होंगे। तो आपको ये बताना है यक्स के जगह पर ये क्या हो यहाँ, ताकि इसका पूरा गुणनफल क्या हो जाए? 0 आव्यूह हो जाए। तो इसमें हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं। तो सोल्यूशन आप ऐसे लिखते हैं 1 2 1, और ये दूसरा वाला मैट्रिक्स है 1 2 1 2 0 0, यहाँ 0 1 2, और तीसरा वाला मैट्रिक्स है 0 2 यक्स इक्वल ये 0 0 मतलब 0 अंक नहीं है, 0 मैट्रिक्स है। ओके, तो आप किसी का गुणा करो, चाहे इसका गुणा पहले इसमें कर लो या इसका गुणा इसमें कर लो। तो पहले हम देखते हैं गुणा पॉसिबल है कि नहीं। इसका कोटि क्या है? 3 गुणे 3, और इसका 3 गुणे 1। तो आपको गुणा करने का शर्त पता होना चाहिए, इसमें जितने स्तंभ हैं उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, जिसका गुणा तो पॉसिबल होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका गुणा करते हैं। तो 1 2 1, और इसका गुणा करेंगे कैसे? ध्यान दीजिए, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करना होता है। तो 1 का गुणा 0 में तो 0 हो गया, 2 का गुणा 2 में +4, 0 का गुणा यक्ष में +0, एक स्तंभ होगा इसमें। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं 2 0 0 होगा, 0 का गुणा 2 में होगा 0 होगा, फिर +1 का गुणा यक्ष में करते हो तो यक्ष होगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं 0 प्लस यहाँ भी 0 होगा और +2 यक्ष इक्वल 0। फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 2 1, और ये सेकंड वाला मैट्रिक्स है 4, जोड़ लिए 4 0 0 यक्ष यक्ष, और ये हो गया 2 यक्ष इक्वल 0 मैट्रिक्स है। अब इसका कोटि क्या है? 1 गुणे 3, 1 गुणे 3, और इसका कोटि क्या है? 3 गुणे 1। तो गुणा पॉसिबल है कि नहीं ये बात देख लो। 3 स्तंभ है तो इसमें 3 पंक्तियां गुणा संभव है। तो इसका गुणा करते हैं तो 1 गुणे 1 का ही बनेगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करना होगा। तो 1 गुणे 4 धन 2 गुणे यक्ष मीन्स 2 यक्ष, फिर +1 × 2 यक्ष +2 यक्ष, ऐसे करेंगे बराबर 0। तो 4 + 2 यक्ष, ये 2 2 4 यक्ष कर लो, इसको 4 यक्ष इक्वल 0। तो अब एक अवयव है तो इसका अवयव ही 0 लिखते हैं हम। अब अकेले एक एलिमेंट हो जाए तो उसको मैट्रिक्स में लिखने का कोई मतलब नहीं। तो 4x इक्वल क्या हो गया? -4। तो यक्ष इक्वल क्या आ गया? -1। तो यक्ष इक्वल 1। आपसे पूछा गया था यक्ष के किस मान के लिए ये 0 होगा, तो यक्ष इक्वल -1। वीडियो रोकिए और देख लें, इसको नोट कीजिए। अब आइए 8वां क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि यदि A बराबर आपके सामने एक मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, तो आपको सिद्ध करना है कि A² -5A + 7I = 0। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले A² को ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ हम A² से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन जब सोल्यूशन लिखेंगे तो पहले इसको A लिख लेंगे, 3 -1 1 2। तो अब A² फर्स्ट ऑफ ऑल हम A² ज्ञात करते हैं। A² मीन्स A × A। तो A का मतलब ये हो गया 3 -1 1 2 इंटू फिर यही गुणा 3 -1 1 2। ये गुणा करना आप सीख चुके हैं। तो इसका गुणा इसमें करना होता है 3 गुणे 3 9, और 1 गुणे -1 -1। फिर इसका गुणा इसमें करना है 3, और 1 × 2 +2, जोड़ते हैं इसको। फिर इसका गुणा इसमें करके जोड़िए -3, और 2 × 2 -2, इसका गुणा इसमें तो -1 और धन 4। तो कितना हो गया? 9 में से 1 जा 8, 3 2 5, -3 -2 -5, और ये हो गया 3। अब इस स्टेप को हम लेकर चल रहे हैं। नाउ ऐसे लिखते हैं A² -5A + 7I इक्वल, तो A² का मान हम यहाँ ज्ञात कर चुके। 8 5 -5 3 -5 × A मीन्स ये है आपका 3 -1 1 2 +7I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको ऐसे लिखते हैं।
हमें क्या प्रूव करना है, इसके बराबर जीरो मैट्रिक्स इक्वल, इसको ऐसे ही लिखते हैं 8 5 -5 3 माइनस किसी अवयव में अगर हमें 5 से गुणा करना हो तो क्या सभी अवयवों में गुणा करना हो, 5 दिया 15, फिर 5 गुणे 1 5, यहां हो गया -5, 5 दूनी 10, फिर प्लस इसमें 7 से गुणा कर लो, इकाई अवयव में 7 0 0 7, इसको जोड़ लेते हैं, ये दोनों प्लस में है तो 8 और 7 मिलकर क्या हो गया 15, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5, और 7 और 3 मिलकर 10, माइनस ये 15 5 -5 10, दोनों सेम है, 15 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ गया 0, सब 0 आ रहा है 0, तो यही तो जीरो मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ करना था इसके इक्वल 0, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह से है, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनका गुणनफल जीरो मैट्रिक्स है, तो यक्स की वैल्यू आपको बताना है, तो एक एक करके हम गुणा करते हैं। देखिए जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 में गुणा किए, ठीक उसी प्रकार इसमें गुणा करते हैं, तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं यक्स -5 -1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इंटू यक्स 4 1 इक्वल, ये जीरो मैट्रिक्स है, गुणा पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, ये 3 गुणे 3 होगा, ये 3 गुणे 1 गुणा पॉसिबल है, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के आपस में बराबर है, तो पहले इन दोनों का गुणा या इसका भी गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ लिखते हैं यक्स -5 -1 पहला मैट्रिक्स, तो चलो इसका हम गुणा पहले करते हैं, इसका गुणा इसमें करना होगा, एक ही स्तंभ होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे यक्स, यक्स ये 0 होगा, और प्लस 2 इंटू 1 2, इसका गुणा इसमें करते हैं 0 2 2 4 जा 8 1 इंटू 1 1, इसका गुणा इसमें कर लो 2x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो अब इसे ऐसे लिखते हैं यक्स -5 -1, इसको जोड़ लीजिए, यक्स प्लस 2 और 8 एक मिलके 9 हो गया, और यहाँ हो गया 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो इसका गुणा फिर एक बार कर लेते हैं, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करते हैं, तो यक्स इंटू यक्स प्लस 2, फिर -5 5 9 45, और ये हो गया -2x प्लस 3 इक्वल 0, तो जब एक ही अवयव होगा तो इसको मैट्रिक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, यह एलिमेंट और ये जीरो मैट्रिक्स का एलिमेंट दोनों जीरो मिलकर 0 0 होगा। इसको कैलकुलेट करके यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, यक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर -45, ये हो गया -2x -3 इक्वल 0, इससे ये कैंसिल होगा, यक्स स्क्वायर 45 3 48, इसको इधर भेज देते हैं 48, तो यक्स इक्वल प्लस माइनस √48, तो यक्स इक्वल प्लस माइनस 16 3 48, 4 करनी में 3 लिख सकते हैं। तो यक्स के इस मान के लिए इन तीनों अवयवों के गुणनफल जो होगा एक जीरो मैट्रिक्स होगा, बच्चों इसको नोट कीजिए आप। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा इबारती बड़ा है, हम पूरी इबारती नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा बुक से पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना किताब लेके खोल के देखें। ऐसे कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट हैं वो उत्पादन करता है उसका, जिनका वह 2 बाजारों में बिक्री करता है, बाजार 1 और बाजार 2। बाजार 1 में प्रोडक्ट एक्स है उसका 10,000, प्रोडक्ट वाई का 2,000 और प्रोडक्ट जेड का 18,000 ये विक्रय हो रहा है, वो ये इतने पीस इतने संख्या उसका, और बाजार 2 की स्थिति ये है। तो ऐसा हम करते हैं उत्पादन का या विक्रय, ये जो विक्रय करा ना बिक्री, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिक्री का आव्यूह बना लो एक, ओके, बिक्री का आव्यूह ए 10,000 2,000 18,000, यहाँ होगा आपका 6,000 20,000 और 8,000।
अब दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, ओके, विक्रय मूल्य दिया 2.5 रुपया, 1.5 रुपये और 1 रुपया है, तो बाजार में कुल आय कितना होगा, इसको हमें आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। तो बिक्री मूल्य का एक आव्यूह बनाइए। बिक्री मूल्य का आव्यूह एक बी हम बनाते हैं ऐसे, इसको स्तंभ आव्यूह बना लेते हैं। 2.5 रुपये तो 2.5, फिर 1.5, 0 भी है, फिर 1, इस तरह से बना लेते हैं। तो हमें टोटल आय कितना होगा, उस आय को निकालते हैं। इसलिए आय बराबर ए इंटू बी करते हैं। तो ए क्या है आपका, यहाँ देखिए ए 10,000, यहाँ लिखेंगे 2,000, यहाँ लिखेंगे 18,000 और यहाँ लिखेंगे आप 6,000, 20,000, 8,000। इसका गुणा इसमें करना होगा 2.5, 1.5 एंड 1.0। तो गुणा होगा कि नहीं देखते हैं। ये 2 गुणे 3 का है, ये 3 गुणे 1 का है, गुणा तो होगा। तो गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें करते हैं। 10,000 का गुणा 2.5 में करेंगे तो 1 0 दशमलव को हटा देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 25,000। फिर प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं तो क्या होगा 15 दूनी 30, तो 3,000। 15 दूनी 30, 1 0 तो उसको हटाएगा 3,000। फिर प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये टोटल 18,000 होगा। फिर इसका गुणा इसमें कर लो, 25 से 6 के 150, 1 0 हटा दीजिए 15,000। फिर 15 दूनी 30, 1 दशमलव इसको हटा दिया 30,000। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8,000, इतना हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 25,000, 3 28,000, 28 में 18 जोड़ लीजिए तो 46,000। इसको जोड़िए 15 और 30, 45, 45 8 53,000। तो यहां आपसे ये पूछा गया था कि कुल आय कितना हुआ, तो ये बाजार एक में कुल आय कितना होगा 46,000 रुपये और बाजार 2 का कुल आय होगा 53,000। तो वो शब्दों में लिखना होगा। अतः बाजार 1 में कुल आय, इसको आगे यहां लिख लेंगे आप कितना 46,000, 46,000 रुपए। और ऐसे लिख लेंगे बाजार 2 में कुल आय बराबर 53,000 रुपए। ओके, इस बात को नोट करेंगे आप। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बी एक पार्ट और है। बी में ये पूछा गया है कि यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं, जो एक्स वाई जेड है, 3 वस्तुओं का लागत मूल्य दिया है, ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें लाभ कितना होगा। बाजार 1 में कितना लाभ होगा और बाजार 2 में कितना लाभ होगा। ये क्या है, ये बिक्री मूल्य था, ये बिक्री मूल्य था। तो अभी बी में दिया है लागत मूल्य, ये 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से फिर ये मैट्रिक्स गुणा करके हम ये क्या करेंगे, उसका लागत मूल्य निकालेंगे दोनों बाजारों का, और इसमें से इसको घटा के हम लाभ का कैलकुलेशन करेंगे। तो बच्चों इतनी बात नोट करें आप, तो बी हम लगाते हैं इसको। तो अब यहां हम लागत मूल्य का आव्यूह बनाते हैं। लागत मूल्य का आव्यूह बी, या सी नाम रख लो, सी। यहां प्रश्न में दिया हुआ आपके 2, 1 और 50 पैसे, 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, 0.5, 0 लिखिए 0.5। तो ऐसे अब कुल लागत निकाल सकते हैं। कुल लागत निकालना हो आपको तो ए इंटू बी करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और ये लागत मूल्य है। तो फिर ये हो गया आपका 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000 इंटू 1.5। इसका गुणा कर लो। इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करना है 10,000 दूनी 20,000, फिर प्लस 2,000 गुणे 1 2,000,
फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 18 25 90, 1 0 हट गया, 9000 ये हो गया। फिर इसका होगा 6 दूनी 12000, फिर प्लस 20000 और इसमें 8 25 40 करते हैं तो 4000। आप इसको कहीं नोट करना, 46000 और 53000 आया है, इसको नोट करते हैं हम, 46000 53000। ये बाजार 1 का बिक्री मूल्य है और ये बाजार 2 का बिक्री मूल्य है। इसको मिटाते हैं तो अब यहां पर ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इसको जोड़ लीजिए आप। 20 2 22 22 और 9 31,000 रुपये ये हो गया आपका। 12 20 32 32 4 36,000 रुपये। ये क्या आ गया? लागत मूल्य। बाजार ए का लागत मूल्य ये है और बाजार बी का लागत मूल्य ये होगा। अतः लाभ आपको बताना है। अतः लाभ तो आप दोनों बाजार के लिए निकालना। बाजार एक के लिए लाभ क्या होगा? तो लागत मूल्य बिक्री मूल्य आपका 46,000 आया था, उसमें लागत कितना हो गया? तो 46,000 में से 31,000 माइनस करना होगा तो कितना आ गया? 0 0 0 6 में से 1 गया 5 15,000। और इसी तरह से बाजार 2 के लिए लाभ कितना होगा? ये 53,000 लागत आया था, ये बिक्री मूल्य में से 36,000 माइनस कर लीजिए तो इक्वल 13 में से 6 जा 7 4 में 3 जा 71,000। तो ये आपका बाजार 1 का लाभ ये होगा, बाजार 2 का लाभ ये होगा। नोट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 11 ऐसे बोल रहा है कि आव्यूह यक्स का मान आपको बताना है, जिसके लिए यक्स इंटू एक आव्यूह 1 2 3 4 5 6 इक्वल ऐसा हो जाए। तो एक आव्यूह यक्स का ऐसा मान बताना है जिसका गुणा करने पर ये प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं, ये आव्यूह यक्स किस ऑर्डर का होगा, किस कोटि का आव्यूह हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, दो आव्यूहों का गुणा तभी पॉसिबल होता है जब इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। ये तो पक्का हो गया। ये आव्यूह जो प्राप्त होगा इसमें ओनली 2 स्तंभ होंगे, तो ये गुणे 2 का तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात ये पंक्ति का है, पंक्तियां 1 2 3 4 कितनी होंगी ये कैसे जान पाएंगे आप? आपको पता होना चाहिए कि दो आव्यूह ऐसे हैं, अगर ये यन गुणे यन का है, यन गुणे पी का है, तो यन कॉमन है, तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो यन गुणे पी का बनता है। तो ये 2 गुणे 3 का है, वह कितना है? 2 गुणे 3 का। तो इसमें अब ध्यान दो, जैसा कि हम बोल रहे हैं यक्ष और ये वाई, ये जो भी है ये क्या है? 2 गुणे 3 का ये है और इसमें 2 तो मिल गया, तो ये फाइनल कितना बड़ा बना? 2 गुणे 3 बना है, तो इसका मतलब यहाँ 2 रहा होगा तभी तो 2 गुणे 3 आएगा। तो इसका मतलब ये आव्यूह 2 गुणे 2 का है कि नहीं, क्योंकि स्तंभ तो आप ढूंढ लिए ना, तो ये आव्यूह 2 गुणे 2 का ही हो सकता है। तो यहाँ यक्ष हम मानेंगे ऐसे 2 गुणे 2 का, ए बी सी डी ऐसे कोई भी आव्यूह मान सकते हैं आप। पहले ऑर्डर सोच लेंगे। तो अब हमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए क्या? इसका गुणा करने पर इतना प्राप्त होना चाहिए। तो अब यही काम करते हैं इसमें। तो अब इसलिए इसको अगर हम लेके चलते हैं तो यक्स के जगह पर तो ए बी सी डी लिखना ही होगा, इनटू यहाँ जो आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, ये गुणा करने पर जो आ रहा -7 -8 -9 2 4 6। इसका गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का गुणा स्तंभ में a + 4b यहां मिल गया। इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये होगा 2a + 5b, थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 3a + 6b, फिर इसका गुणा इसमें कर लो c + 4d, इसका गुणा इसमें करेंगे 2c + 5d, और इसी का गुणा इसमें करते हैं तो 3c + 6d। ओके, ये मान कितना होना चाहिए? -7 -8 -9 2 4 6। ये दोनों समान कोटि के आव्यूह प्राप्त हो चुके हैं, तो आपको तुलना करके एबीसीडी का मान ज्ञात करना है। बस काम यही करना है आपको। तुलना करने पर देखिए यहाँ कई इक्वेशन प्राप्त हो रहे हैं। a + 4b =
-7 आएगा। 2a प्लस 5b इक्वल -8 और 3a प्लस 6b इक्वल -9। यहां से आएगा 6 प्लस 4d इक्वल 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वल 4 और यहां से होगा 3c प्लस 6d इक्वल 6। बच्चों यहाँ 4 राशियां हैं लेकिन 6 समीकरण हैं, बहुत इजीली सॉल्व होगा। हम इसको या इसको किसी दो को लेकर ए बी का मान निकाल लो और इसको लेकर सी डी का मान निकाल लो, उसकी पुष्टि इसमें कर सकते हैं, ये रखने पर मिलेगा ही। और वही ए बी सी डी का मान इसमें रखें तो हमारा वो मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहां से a प्लस 4b इक्वल क्या है -7। तो यहां से दिस इंप्लाइज a की वैल्यू निकाल लो। a इक्वल क्या होगा -7 -4b होगा। तो अब इसमें मान रख लो, इसलिए 2a प्लस 5b इक्वल -8 ये है आपका। a की वैल्यू यहां रखते हैं 2 -7 -4b, देखिए ये का मान प्लस 5b इक्वल -8, 7 दूनी 14, 2 चौको 8, 8b प्लस 5b इक्वल -8, ये मिलके -3b इक्वल ये 14 इधर आएगा तो 6 होगा, 8 6 14। तो b का मान कितना हो गया -2। b का मान अगर इसमें रखते हैं -2 तो इसलिए a बराबर क्या आएगा -7 -4 दूनी 8 धन 8 बराबर 1 होगा। तो a का मान 1, b का मान -2। फिर इसी प्रकार और यहां से देखिए c प्लस 4d कितना है 2, c प्लस 4d इक्वल 2, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल 2 -4d, इसलिए ये ले लो 2c प्लस 5d इक्वल 4। तो c के जगह पर ये मान रखना है 2 -4d प्लस 5d इक्वल 4। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, d प्लस 5d इक्वल 4, 4 से 4 कटा तो ये होगा -3d। तो दिस इंप्लाइज d का मान तो 0 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, d इक्वल 0। और ये d का मान यहां रखोगे तो c कितना आएगा c बराबर 2, तो c इक्वल 2। अतः मैट्रिक्स क्या होगा, हम यहां थोड़ा सा मिटा के लिखते, फाइनल उत्तर हमारा आ जाएगा। इसको वीडियो रोक लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप, लास्ट में लिख सकते हैं। यहां फाइनल आंसर हम लिख दे रहे हैं। अतः यक्ष इक्वल क्या, यही है BCD। तो a का मान क्या आया था 1, b का मतलब -2, c 2 एंड d 0। आपका ये आंसर हो गया, वो आप भी हो, यही है 1 -2 2 0। नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे बोल रहा है कि यदि a और b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार दिए गए हैं कि ab इक्वल ba, ध्यान दीजिएगा ab इक्वल ba, तब आपको गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा प्रूफ करना है ab टू द पावर n इक्वल b टू द पावर n a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए n इज एलिमेंट ऑफ n के लिए ab टू द पावर n इक्वल a टू द पावर n टू b टू द पावर n भी होगा। 2 क्वेश्चन है इसमें। बच्चों इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किए थे। इसका एक पार्ट और वीडियो बनाए थे 1 से लेकर 6 तक। अगर इसको आप नहीं देखें तो इसको जरूर देख लें, कुछ स्पष्ट भी होगा। फिर आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। ये आपको जानकारी दी गई है कि ए बी इक्वल क्या है BA, ए बी इक्वल BA। हमें क्या सिद्ध करना, हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है ए बी टू द पावर n इक्वल b टू द पावर n a। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें यह दिखाना होता है कि ये कथन n बराबर 1 के लिए सही है कि नहीं, इसको हम जांचते हैं। उसके बाद कोई एक अदर नंबर k के लिए हम मान लेते हैं ये सत्य है, तो हमें प्रूव करना होता है कि k+1 के लिए भी यह कथन सत्य है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हम कई स्टेप लेकर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, चलो n बराबर 1 के लिए हम जांचते हैं। तो 1 इसमें रखेंगे, हमें प्रूफ ये करना है कि ab टू द पावर 1 इक्वल b टू द पावर 1a। ध्यान दीजिएगा, तो दिस इंप्लाइज ab इक्वल ba। तो फिलहाल ये तो जानकारी है आपको, ये बात सत्य है, तो यहां लिख लेते हैं। अर्थात n बराबर 1 के लिए
कथन शक्ति है। अब सेकंड स्टेप क्या मानते हैं आप? इसको मानना होता है, माना n बराबर k, चाहे m कुछ भी मान लो, k के लिए सत्य है। अर्थात k के लिए सत्य होना मतलब ये कि हमारा कथन क्या, हमें तो ये प्रूव करना है ना, अर्थात a b टू द पावर k इक्वल b टू द पावर k इंटू a, ये ज्ञात है। तो थर्ड स्टेप आप क्या आते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए आपको इसकी पुष्टि करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना होगा उसको हम यहां लिख लेते हैं। हमें प्रूफ ये करना होगा कि a टू द पावर क्या है, a b टू द पावर n है, ओके, a b पर k प्लस 1 यहां लिखते हैं अगर, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a, हमारा क्वेश्चन ये होगा, ये प्रूफ करना होगा। अगर इसको हम प्रूफ कर लेते हैं तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि a b टू द पावर n इक्वल b टू द पावर n इंटू a। तो इसका LHS लेकर हम चल रहे हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारा क्या है, a b टू द पावर k प्लस 1, इसे प्रूफ करना होगा इतना। तो आइए, तो इसे हम लिख सकते हैं a घातांक के नियम से इसको b टू द पावर k इंटू b लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखो a b टू द पावर k का मान b टू द पावर k इंटू a है, देखिए a टू a, तो इसको हम लिखते हैं b टू द पावर k इंटू a b। और अभी आपके सामने a b इक्वल b a है, a b इक्वल b a, तो इसको हम क्या लिख दें, b टू द पावर k, इस a b को हम क्या लिख दें, b a लिख दें। अब b का गुणा k में करेंगे तो b टू द पावर k प्लस 1 a, हमें क्या प्रूव करना है, b टू द पावर k प्लस 1 इंटू a। अर्थात ये क्या वेरीफाई हुआ, अर्थात n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, के लिए कथन सत्य है। यहाँ लास्ट में लिखते हैं, अतः यही गणितीय आगमन सिद्धांत है, यहाँ लाइन लिखेंगे आप, सुन लीजिए, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अतः इस बात को लिखेंगे a b टू द पावर n इक्वल b टू द पावर n इंटू a, ऐसे लिखते हैं। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अतः अर्थात ऐसे लिख सकते हो a b टू द पावर n इक्वल b टू द पावर n इंटू a, ये प्रूफ हुआ आपका। इस तरह से इसमें एक पार्ट और है, इसको भी हमें प्रूफ करना ही है। तो आप इस बात को नोट कीजिए, इसको हम मिटाते हैं, फिर इसको हम नोट लगाते हैं। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसको। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि a b टू द पावर n इक्वल a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। बच्चों ये तो आपको ज्ञात है, ध्यान दीजिए, a b इक्वल b a ज्ञात तो होने पर, और अब इसको प्रूफ करते समय अगर इसका भी यूज करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ओके। तो फिर वही स्टेप, पहला स्टेप हम क्या चेक करेंगे, n बराबर 1 के लिए जांचते हैं ये कथन सही है या फिर गलत। तो n बराबर 1 रखते हो तो ये तो a b होगा, और ये a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1 भी है, तो a b इक्वल a b, अर्थात इसकी पुष्टि हो चुकी कि अर्थात n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। तो जब 1 के लिए सत्य है तभी हम अगला स्टेप चलते हैं। अब इसमें तो मानना होता है, इसलिए ज्यूम करना है n बराबर k के लिए कथन सत्य है। अर्थात k के लिए सत्य होना मीन्स ये बात हो गया कि a b टू द पावर k इक्वल a टू द पावर k इंटू b टू द पावर k, इसको आप लिखेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए आपको चेकअप करना है कि ये बात सही होगा कि गलत। तो क्या हमें सिद्ध करना होगा कि a b टू द पावर k प्लस 1, यहाँ n के जब रखेंगे k प्लस 1 इक्वल a टू द पावर k प्लस 1 इंटू b टू द पावर k प्लस 1। तो आपको यही प्रूफ करना होगा कि अगर इतना प्रूफ कर लिए तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इसको हम लेकर चल रहे हैं, LHS बना सकते हो, a b टू द पावर k प्लस 1, तो घातांक के नियम से इसको तोड़ दीजिए आप, a b टू द पावर k
इंटू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। और अभी इसको तो हम एज्यूम किए हैं ए बी टू द पावर के इक्वल ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, तो इसको हम लिख देते हैं ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के। और ऑलरेडी इस ए बी को तो हम बी ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दिया गया है कि ए बी इक्वल बी ए, तो इसको हम लिख देते हैं बी ए। तो फिर ए टू द पावर के इंटू इसका गुणा करेंगे तो बी टू द पावर के प्लस 1 हो गया इंटू ए। फिर इसका यूज कर सकते हैं आप ए टू द पावर के, जैसे b पर कोई भी पावर हो इंटू ए, तो इसको देखिए ए बी इसका मान इतना लिख सकते हैं, इसको इधर कर सकते हो तो a इंटू बी टू द पावर के प्लस 1, तो फिर इसका गुणा इसमें करते हो तो a टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1 हो गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था, अर्थात n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः यहाँ लिखोगे, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, अर्थात ये लिख लेंगे ए बी टू द पावर n इक्वल ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका पूरा हुआ। तो बच्चों इस विविध प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन है, इसके बाद 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, उसको भी हम समझाते हैं आपको, इसको नोट कीजिए। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक आव्यूह दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई। तब आपके सामने 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, इसमें कौन विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो ऐसा करते हैं, आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर बराबर आई ये तो ज्ञात है, तो इसको हम लेकर चलते हैं। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू फिर ए, फिर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल आई तो इकाई आव्यूह है। अब किस कोटि का होगा, जो इधर होगा वही लिखेंगे आप। इसका गुणा करते हैं, चलिए इसका गुणा इसमें करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसका गुणा इसमें कर लो, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, इसका गुणा इसमें करते हैं तो गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल 1 0 0 1। यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कट के 0 हो गया, ये भी कट के 0 हो गया, और यहाँ तो आपका बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर है इक्वल 1 0 0 1। अब दोनों साइड का अगर तुलना हम करते हैं तो क्या आएगा, तुलना करते हैं तो देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 1 आ रहा है क्या, ये तो 0 है, ये 0 है, और ये भी वही बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, तो इससे मिलता जुलता विकल्प इसमें ढूंढना होगा आपको। तो जैसे 1 इसको इधर भेजना, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर भी 0 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये आपका विकल्प सही होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और इसको सिमेट्रिक भी है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि विकर्ण आव्यूह होगा कि शून्य आव्यूह होगा कि वर्ग आव्यूह होगा कि इनमें से कोई नहीं विकल्प है। अगर वो आव्यूह ए है, अगर वो सममित है तो मीन्स ए डैश बराबर तो ए होगा, और अगर विषम सममित है तो ए डैश बराबर माइनस ए होगा। तो ए डैश बराबर ए है और ए डैश बराबर माइनस ए है, तो यहां से क्या मिल रहा है, ए बराबर माइनस ए होगा कि नहीं, ये इसका लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगा, इसको इधर कर दो तो 2a बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया 0, ये एक शून्य आव्यूह है। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 14, नोट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन 15, यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि उसका स्क्वायर खुद उसके बराबर है, तो आपको i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a को सिद्ध करके ये बताना है कि वो इसमें से क्या होगा, a होगा कि i माइनस ए होगा कि i होगा कि 3a होगा। ये विकल्प 4 दिए गए हैं आपको। तो बच्चों यहाँ i क्या है, i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ a प्लस b का होल क्यूब लगा कि इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये तो आपको पता है, माइनस 7i। तो हमें ये पता है कि अगर इकाई आव्यूह लेते हैं तो इकाई आव्यूह पर कितना भी पावर लगाएंगे आप, वो इकाई आव्यूह ही रहेगा i। a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस इसका गुणा, इसमें i में a का गुणा करेंगे तो वो तो a ही होगा, क्योंकि इकाई आव्यूह का एक गुणधर्म है। i प्लस a माइनस 7a, तो i। अब आपको ये दिया गया कि a स्क्वायर खुद a के बराबर है, तो इस a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a प्लस इसका गुणा करते हैं तो 3a इंटू i, फिर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a i, फिर प्लस ये तो a स्क्वायर होगा, और a में i का गुणा करेंगे तो वो तो a ही होगा, और a स्क्वायर खुद a के बराबर है तो ये 3a होगा, माइनस 7a i, फिर a स्क्वायर खुद a के बराबर है, शुरू में दिया है, प्लस इसको जोड़ लो, 3 3 6 में से एक 7 घटाएंगे तो क्या आ गया, माइनस a। देखिए a स्क्वायर 3 3 6 माइनस 7 करेंगे तो माइनस a से a कैंसिल, तो कितना हो गया, i। तो ऐसा विकल्प आपका ये सी i हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम विविध प्रश्नावली 3 के लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसको नोट करें आप।